हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपना सेकंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन 1865 में एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड ने एक सिस्टम प्रपोज किया फॉर ग्रुपिंग द एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डोबिनियर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था। तो आज देखते हैं कि न्यूलैंड ने किस तरीके से काम किया। उन्होंने एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम प्रपोज किया कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। सो द अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, तो इन्होंने भी जितने भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उन्होंने ये देखा कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, जब उन्होंने उनको एक तरीके से अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन देयर एटॉमिक वेट, तो उन्होंने ये देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो आ रहा था उसका करेक्टर फर्स्ट वन से सिमिलर था। ठीक है, इसी लॉ को कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टाव। इसी रिलेशन को लॉ ऑफ ऑक्टाव का नाम दिया गया। तो इस क्लासिफिकेशन को, उनकी ये जो क्लासिफिकेशन थी न्यूलैंड की, उसे हम इस यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उन्होंने ये जो रिलेशन दिया, ये जो क्लासिफिकेशन की, उन्होंने उसे रिलेट किया 8 नोट्स ऑफ म्यूजिकल स्केल। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर देखें तो हम ये आपने सुना ही होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। सा यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से सा आ रहा है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पे जो हमारा 8th है वो हमारे फर्स्ट वन के सिमिलर आ रहा है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमारा एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन के सिमिलर आ रही है। ठीक है, अगर हम इस वाले यहाँ पर देखें सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे हमारा सेकंड रे है। रे अगर हम काउंट करते हैं तो रे से तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8th नंबर पे हमारा फिर से रे आ रहा है ना। इट मीन्स कि सेकंड और 9th हमारा जो है सिमिलर है। इसी तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया। इस चीज़ को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि उन्होंने ये किस तरीके से किया। तो यहाँ पर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एक वैसे ही हमने एक वो ले लिए हैं एलिमेंट्स ABCDEFGHIJKLMN। ठीक है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो अब यहाँ पर हमें देखें, ए से अगर हम काउंट करते हैं तो आप अगर यहाँ से काउंट करेंगे ए को, तो यहाँ पर ABCDEFGH, H हमारा जो है वो हमारा 8th एलिमेंट आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी A और H की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। यहाँ पर हम देखें सेकंड नंबर पे, सेकंड से अगर हम काउंट करते हैं B से, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट है हमारा I। इट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट B है और उस I है, उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। उसी तरीके से अगर हम अपने C को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें C और J की एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। यहाँ D एंड K की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, E एंड L की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, F एंड M की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी एंड G एंड N की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। ठीक है, और अगर हम काउंट करके देखते हैं तो ये हमारे एलिमेंट्स 8th नंबर पे आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास है न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन की टेबल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ से हम देखते हैं, देखिए सारे गामा पाधा नी सा भी हमने ऊपर लिखा है ताकि हम इस चीज़ को काउंट कर सके। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब की इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। इस ग्रुप को अगर हम देखें, सेकंड ग्रुप को, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। इस ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। हालांकि यहाँ पर ऐसा हम
न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके न्यूलैंड के कुछ ड्रॉबैक्स थे इनकी क्लासिफिकेशन के, उस चीज़ को हम अभी आगे देखेंगे कि किस क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स थे, तो हमें पता चलेगा कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है बेसिकली। बट उन्होंने इस तरीके से इस टेबल को अरेंज किया है क्योंकि उन्होंने बेसिकली किया क्या था, उन्होंने जितने भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक वेट जो थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दिया था। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर्टी पे इतना एम्फसाइज नहीं किया, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी देखा, बट उनके लिए प्रायोरिटी क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लगे होने चाहिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर तो आ रही थी लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक भी थे, पर हर ग्रुप में वो प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर नहीं आ रही थी। तो हम इसकी ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। ये न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी बहुत ज़्यादा इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, आइए देखते हैं। सो द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाव फेल। न्यूलैंड का जो लॉ था वो फेल हो गया, लेकिन क्यों फेल हो गया, तो आइए देखते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टाव was applicable only up to the calcium. After calcium, if every eighth element did not possess property similar to that of the element of the first one. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक था कि यहाँ तक कैल्शियम तक तो ये प्रॉपर्टी फॉलो हुई कि एवरी एट्थ एलिमेंट फर्स्ट वन की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन ये जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुआ, बाकी जितने भी एलिमेंट थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन ये जो इनका जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टाव, ऑक्टाव क्या कहता है कि एवरी एट एलिमेंट फर्स्ट वन की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन इस लॉ ने सिर्फ कैल्शियम तक ही काम किया, इसके आगे जितने एलिमेंट्स थे वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं that he assumed that only 56 element exist. उसने ये सोचा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इससे ज़्यादा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते और फ्यूचर में उनकी डिस्कवरी भी नहीं होगी। तो ये न्यूलैंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उन्होंने सोचा कि सिर्फ 56 ही हैं और इससे ज़्यादा कभी डिस्कवर होंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे जैसे स्टडी होती गई आगे आगे नए नए एलिमेंट्स एग्जिस्टेंस में आते गए। नेक्स्ट उनका जो ये ड्रॉबैक था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द आइडियल लॉ ऑफ ऑक्टाव फेल। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो इनका ये जो लॉ था ऑक्टाव वो फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, क्योंकि जो हमारी इनर्ट गैस है, हम यहाँ टेबल में देखें तो यहाँ पे कहीं भी इनर्ट गैस की बात नहीं हुई है, लेकिन जब आगे डिस्कवरी हुई इनर्ट गैस की, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा, तो वो उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक अलग ग्रुप चाहिए था। अगर हम यहाँ पे एक और ग्रुप बना लेते हैं तो हमारा जब एलिमेंट घूम के आएगा, अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा 8th एलिमेंट तो नहीं बनेगा, फिर तो वो हमारा 9th एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑक्टाव फेल हो जाता है ना, ऑक्ट 8 की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो 9 हो जाएंगे अगर हम एक और यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं इनर्ट गैसेस के लिए। तो इसीलिए ये लॉ यहाँ पर फेल हो गया। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। अब उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको 2 को एक साथ रख दिया, जैसे यहाँ पे हम देखें कोबाल्ट और निकल को उन्होंने एक साथ रख दिया, यहाँ पे भी हम देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ रख दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एलिमेंट को अपनी एक अलग जगह चाहिए थी, हर किसी को अपना एक अलग सेपरेट स्लॉट चाहिए था, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास जो है वो सिमिलर है, सेम है, ऐसा तो नहीं है, तो हमने क्यों रख दिया उनको एक ही ग्रुप में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रुप सम एलिमेंट विच डू नॉट हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगा दिया एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, अगर इस ग्रुप में देखें तो यहाँ पे हमारा आयरन जो है वो मेटल है, जबकि हमारा ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। तो आपने जब इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो आपने कैसे इनको एक ही ग्रुप में रख दिया, तो ये एक ड्रॉबैक था। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सिमिलर प्रॉपर्टी पोसेस करते हैं, जबकि कोबाल्ट और निकल सेम प्रॉपर्टी तो नहीं दिखाता।
तो ये कैसे रख दिया गया इस ग्रुप में? ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर तो नहीं है। हम अगर आप देखते हैं तो ये हमारे डी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, फिर भी न्यूलैंड ने इनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। तो ये थे कुछ न्यूलैंड के ड्रॉबैक्स, इसकी वजह से इनकी थ्योरी ज़्यादा नहीं चली और फेल हो गई। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।